एक शिक्षक जो बच्चों की आधारशिला रखता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक स्वयं की आधारशिला रखने के लिए परेशान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप चोर, उचक्के, डकैत, कालाबाजारी करने वाले आसानी से बन सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक आप आसानी से नहीं बन सकते। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भी आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, आप इस पूरे मामले को जानेंगे तो आप भी अपना माथा पीट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चयनित शिक्षकों की। 2018 में इनकी भर्ती निकाली गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पदों की भर्ती निकाली गई थी। मेहनत करके ये बच्चे चयनित हुए और 3 साल से पहले तो ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति मिल जाए। जैसे तैसे इनका वेरिफिकेशन हो रहा है, कई बार ठोकरों के बाद, प्रयास करने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चयनित जो शिक्षक हैं उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है। जो बायोलॉजी विषय के लिए जिनको चयनित किया जाना है उनको होल्ड पर रख दिया गया है, उनको अमान्य घोषित कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी। आप मामले को जानेंगे तो यही कहेंगे, क्या यह अधिकारियों को ज्ञान नहीं है? कैसे बैठे हुए एसी के कमरे में कौन सी चाय का सेवन कर रहे हैं? ये मामला दोस्तों कुछ ऐसा है कि इनकी जो डिग्री है वो बायोलॉजी के सह विषयों में है। किसी ने माइक्रोबायोलॉजी में किया है, किसी ने बायोटेक्नोलॉजी में किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको योग्य नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही डिग्री होनी चाहिए। जबकि इससे पहले ये परीक्षाएं जितने भी वर्षों में हुई हैं दोस्तों, वहां पर सह विषयों को मान्य किया गया है, वैसा ही फॉर्म निकाला गया, वैसा ही रूल बुक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो परीक्षा ली थी वैसा ही था सब कुछ। तो इस बार इनको मान्य क्यों नहीं किया जा रहा? जब पहले मान्य है तो अब मान्य क्यों नहीं है? ये जो चयनित शिक्षक है ये बीजेपी के विधायक से लेकर कांग्रेस के ने प्रयास इनसे हो पड़ रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी लिख के दिया, कई बीजेपी के विधायकों ने लिख के दिया, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी मिल लिए। सब कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। इनको अमान्य घोषित कर दिया गया है और इनके वेरिफिकेशन अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं। कुछ दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे दौर में जहां पर नौकरी लगना बेहद मुश्किल है, सोचिए आप, ये चयनित शिक्षक पढ़ाई करने के बाद, चयनित होने के बाद इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। मैं संतोष पांडे, बायोटेक्नोलॉजी विषय से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में वर्ग 1 में बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से उत्तीर्ण हैं। इसके भूतपूर्व 1998 से जो भी भर्ती हुई हैं, हमें मध्य प्रदेश में ही मान्य किया गया है। कई शिक्षक जो बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी योग्यता रखते हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग में पढ़ा रहे हैं। कई अतिथि जो हमारे पिछले 8-10 वर्षों से पढ़ा रहे थे बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी की योग्यता रखते हुए बायोलॉजी विषय को, जब तक वो टेम्परेरी थे तो उन्हें ये डिग्री मान्य की गई। लेकिन जब उन्होंने परीक्षा पास कर ली और परमानेंट नियुक्ति की बात आई तो उन्हें मना किया जा रहा है कि अब तुम ये योग्यता नहीं रखते। है ना जी विडम्बना। जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है तो जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं भारत बायोटेक, वो भी बायोटेक है। जो भी रिसर्च हुए वो बायोटेक, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री ने किया। आज हम सबसे बड़ा सहारा बन गए हैं जो हमारे जैसे योग्यता रखते थे। और विडम्बना देखिए कि अब हमें बाहर किया जा रहा है और कहा जाता है कि हम योग्य नहीं हैं। तो ऊपर से शिवराज सिंह चौहान जी पता नहीं इस मामले का क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को शिक्षकों से चिढ़ है, एलर्जी है? स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को क्यों सीरियस नहीं ले रहे? अगर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इन्हें अमान्य कर रहे हैं तो पूर्व में मान्य क्यों किए गए थे? क्या तब नियम बदले गए थे या अलग थे? तब भी नियम ऐसे ही थे तो फिर अब इनको मान्य क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या शिक्षक इसी तरीके से परेशान होता रहेगा? क्या शिक्षक इसी तरीके से गिड़गिड़ाता रहेगा अपने जीवन यापन के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए? शिवराज सिंह चौहान जो छाती चौड़ी करके बार बार दम भरते हैं भांजे भांजियों के लिए, इन भांजे भांजियों का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहिए। और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी ट्वीट के माध्यम से बताना चाहिए या किसी भी माध्यम से बताना चाहिए कि आखिर इनके साथ अन्याय क्यों
और पहले वो भर्तियां क्यों हो गई थी जब सारी चीजें सेम हैं? आखिर इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है और आखिर इन बच्चों का, इन शिक्षकों का गुनाह क्या है? क्या ये शिक्षक बनना चाहते हैं, ये इनका गुनाह है, या फिर ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ये इनका गुनाह है? दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।